हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। जितने भी सारे एग्जाम होते हैं प्रॉफिट लॉस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिए टर्म बाय टर्म, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए हेडिंग देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है आज हम लोग का चैप्टर का टारगेट रहेगा, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लाभ हानि। ठीक है, लाभ एंड हानि। ठीक है, चलिए लाभ हानि पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको कुछ टॉपिक को समझना पड़ेगा, कुछ पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो ध्यान से इसको समझिएगा। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट को समझ जाते हैं तो सवाल बनना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें समझना है आपको कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, दूसरा इसको आपको समझना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तीसरा समझना है इसमें प्रॉफिट क्या होगा। अगला जो है समझना है इसमें आपको कि लॉस क्या होगा। ठीक है, और पांचवा नंबर पर हम लोग समझेंगे मार्केट प्राइस क्या होगा। ठीक है, और छठा नंबर पर हम लोग रहेगा ओवरहेड। चलिए, तो हम लोग को समझना है ओवरहेड एक्सपेंडिचर, मार्केट प्राइस, लॉस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ये सब छोटा छोटा टर्म है। अगर आप इसको बढ़िया से समझ जाते हैं तो प्रॉफिट लेस का जो भी सवाल होगा वो आप लोगों के लिए एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। चलिए, कॉस्ट प्राइस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। एकदम सिंपल सी भाषा है, क्रय मूल्य। ठीक है, आप समझिए कि क्रय मूल्य होता क्या है। तो ध्यान देना है कि क्रय मूल्य होता क्या है। तो जिस मूल्य पर, यानी कोई ग्राहक अगर आप कोई दुकान जाता है तो जिस मूल्य पर कोई ग्राहक कोई वस्तु को खरीदता है उसी को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ये सब जानता होगा। ठीक है, और इसको शॉर्ट में हम दिखाने के लिए सीपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है। अब आइए सेलिंग प्राइस के बारे में जानेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो सेलिंग प्राइस जो होता है जिस मूल्य पर कोई दुकानदार किसी ग्राहक को कोई वस्तु बेचता है वही हमारा सेलिंग प्राइस। मान लीजिए आप बाजार गए और वहां से जो है एक दुकान से एक चश्मा खरीदे या मोबाइल खरीदे, कुछ भी खरीद लीजिए, तो दुकानदार जो आपको जिस मूल्य पर कोई वस्तु आपको बेचा है वही हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। चलिए, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अब आइए प्रॉफिट क्या होता है। ध्यान देना है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। इसको दूसरी भाषा में हम लोग गेन भी बोलते हैं। ठीक है, नाम से ही है प्रॉफिट, तो समझिए प्रॉफिट होता क्या है। तो प्रॉफिट क्या हुआ कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो 100 रुपया का कोई सामान है और उसको जो है 120 रुपया में वो सेल करता है, यानी 120 रुपया में उसको बेचता है। तो 100 का सामान अगर हम 120 रुपया में बेच रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा हमको 20 रुपया जो आ रहा है वही हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट के कंडीशन में क्या होगा, हमेशा आपको एसपी को जो है यानी सेलिंग प्राइस हर कंडीशन में कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ आपको एक काम करना है कि सेलिंग प्राइस जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा रहेगा। ठीक है, और उसी समय हमको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, और लाभ बराबर हम कह सकते हैं कि कोई भी विक्रय मूल्य में अगर हम क्रय मूल्य को डिफरेंस कर दें, क्रय मूल्य को घटा दें, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप कह सकते हैं, इसका बाद में इसका फॉर्मूला देखेंगे। चलिए लॉस में आइए। लॉस जो होता है, लॉस को हम लोग हानि बोलते हैं। ठीक है, हानि क्या होता है ये समझिए। यदि हमारा क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से बड़ा हो तो ऐसे कंडीशन में हमको हानि होगा। मान लीजिए कि कोई दुकानदार जो है 100 रुपया का सामान जो है 100 रुपया में खरीद के लाया और आपको 50 रुपया या 80 रुपया में आपको दे दिया, तो दुकानदार को क्या हुआ, 20% का घाटा हुआ, वही 20 जो हो गया हमारा हानि हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या याद रखना है कि हानि तभी होगा जब हमारा क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से बड़ा होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको हमेशा हानि होगा। यहां तक भी आपको क्लियर हो गया। तो हानि क्या होगा, हमेशा जो है क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से बड़ा रहना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको हानि होगा। बस एकदम सिंपल सिंपल सी भाषा है। सब लोग बाजार में सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सारा चीज हम लोग अपने दैनिक जीवन में डेली करते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए मार्केट प्राइस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मार्केट प्राइस का हिंदी होता है अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य।
अब ये समझना है कि अंकित मूल्य होता क्या है। तो अंकित मूल्य जो होता है, जो वैसा मूल्य जो किसी वस्तु पर अंकित रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक साबुन खरीदे, उसका दाम 20 रुपया है या 50 रुपया, जो भी दाम है, जो उसके वस्तु पर लिखा हुआ है यानी छपा हुआ है, वही हमारा अंकित मूल्य है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर अंकित मूल्य जो है वह विक्रय मूल्य बन सकता है, ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप मार्केट से कोई किताब खरीदते हैं, तो किताब का दाम 200 500 जो भी दिया रहता है, तो ये जरूरी नहीं है कि दुकानदार आपको 400 रुपया का दाम का किताब 400 रुपया में ही देगा। तो वो क्या करता है, कुछ छूट देकर यानी कुछ डिस्काउंट करके आपको किताब देता है। तो विक्रय यानी जो हमारा अंकित मूल्य है, वो विक्रय मूल्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब नहीं किस कंडीशन में हो सकता है, तो मान लीजिए कि 5 रुपया का एक हम कुरकुरे खरीदे या लेज खरीदे, तो आप देखते होंगे 5 रुपया उसका प्रिंट रेट होता है और 5 रुपया में ही वो कुरकुरे या लेज दिया जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो हमारा अंकित मूल्य है वही हमारा विक्रय मूल्य है। लेकिन अगर कोई बड़ा सामान खरीदिएगा, कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो 500 रुपया का अगर कोई टी शर्ट है, तो अगर उस पर कुछ भी 20% का भी डिस्काउंट है, तो आपको दुकानदार क्या करता है, वो 500 रुपया का किताब या कपड़ा जो भी हो, तो उस पर कुछ छूट देके कुछ पैसा कम करके आपको सामान देता है। तो वो हमारा अंकित मूल्य उस समय विक्रय मूल्य नहीं रहा, यानी दाम हमारा कम करके हुआ, इसलिए हमारा विक्रय मूल्य बना। तो जरूरी नहीं है कि हर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य हो अथवा नहीं भी हो, ये कंडीशन हो सकता है। ठीक है, अब आइए, आपको क्लियर हो गया होगा मार्केट प्राइस क्या होता है। अब आइए हम लोग जानेंगे ओवरहेड एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय समझिए क्या होता है। ठीक है, ऊपरी व्यय जो होता है, मान लीजिए कि कोई सामान यानी कोई भी सामान हो गया या किसी वस्तु को ले जाने और ले आने में जो उसका भाड़ा लगता है, ठीक है, यानी जो भाड़ा लगा वही तो ऊपरी व्यय हुआ। मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो क्या करता है, अपना सामान या अपना माल जो है कहीं दूसरे जगह से मंगवाता है, तो मंगवाने के क्रम में उसको कुछ पैसा भाड़े के रूप में देना पड़ता है, तो वही जो भाड़ा हो गया वही उसका हो गया ऊपरी व्यय। क्लियर है, तो ऊपरी व्यय के बारे में समझ गए, यानी एक्स्ट्रा पैसा जो माल के धुलाई के रूप में लगे यानी भाड़ा के रूप में लगे, या किसी की चीज को मरम्मत कराने के रूप में लगे। मान लीजिए कि कोई हम मोबाइल लिए, मोबाइल को खरीद करके उसको 1,000 रुपया में अगर बनवा दिया, और 5,000 में वो मोबाइल खरीदा था सेकेंड हैंड, और 1,000 रुपया में उसको बनवाया, तो ये 1,000 रुपया उसका ऊपरी व्यय हुआ। अब उसका दाम क्या करेगा कोई दुकानदार, 5,000 प्लस 1,000 दोनों को जोड़ के उसका दाम अब बनाएगा 6,000 रुपया। ठीक है, अब उसको लाभ या हानि पर बेचेगा, तो ही हमारा हो गया ऊपरी व्यय। ठीक है, तो ऊपरी व्यय क्लियर हो गया। चलिए, एक बात और आती है, इसी में एक बात आती है लागत मूल्य। क्या आता है, लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, मान लीजिए कि लागत मूल्य को समझना, बस ये सब टर्म को खाली आप समझ जाइए, सवाल बहुत ही इजी हो जाएगा। लागत मूल्य क्या होता है, यानी किसी वस्तु को मैंने उत्पादित करने में यानी इसको बनाने में, इसको प्रोडक्ट करने में जो हमारा पैसा खर्चा हुआ, जो हमारा लागत लगा, वही हमारा लागत मूल्य हुआ। यहाँ अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि 100 कोई मोबाइल था सेकेंड हैंड, उसको हमने 5,000 रुपया में खरीदा, और 5,000 रुपया खरीदने के बाद उसमें 1,000 रुपया का एक्स्ट्रा खर्चा करके उसको बनवाया गया, तो हमको टोटल लागत कितना पड़ा, उधर 5,000 और प्लस 1,000, यानी 6,000 रुपया हमारा लागत मूल्य पड़ा, वही हमारा लागत मूल्य हो गया। ठीक है, तो लागत मूल्य को आप एक तरह का क्रय मूल्य भी कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब बात अगर आप समझ गए हैं, तो लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस के हर टर्म में, हर क्वेश्चन में बनाने में आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये ऐसा चैप्टर है कि जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो रेलवे हो जाए, एसएससी हो जाए, बिहार एसएससी हो जाए, दरोगा हो जाए, ठीक है, दरोगा में तो मेंस में आता है मैथ, ऐसे पीटी में इसको मैथ नहीं पूछता है। तो बहुत सारे एग्जाम के लिए इससे 2 से 3 सवाल इससे रहेगा, कम से कम 3 से 4 सवाल। एक और इसमें टर्म आता है डिस्काउंट। ठीक है, चलिए उसके करके अब हम लोग समझेंगे कि डिस्काउंट भी क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, और अगर इसको टर्म को आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए अब समझिए बात को, ये डिस्काउंट के बारे में जानिए कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट को हम लोग रिबेट के नाम से भी जानते हैं। चलिए, रिबेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं छूट, या बट्टा भी हम लोग बोल सकते हैं। चलिए, बट्टा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ये बट्टा क्या होता है यानी डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, हम लोग
अगर रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग बाजार जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं या कोई कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं, बहुत सी सारा चीज तो उसी पर है खरीदने पर। तो कुछ भी सामान अगर हम खरीदते हैं तो सामान पर दुकानदार हमको जो है कुछ छूट देता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा पैसा छोड़ के हमसे दाम लेता है, वही तो हमारा छूट हो गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे कि मान लीजिए एक किताब का दाम 400 रुपया प्रिंट रेट है, ठीक है, तो प्रिंट रेट जो है दुकानदार आपसे कभी नहीं लेगा। कुछ ऐसा किताब होता है जिस पर कि छूट नहीं दिया जाता, जैसे एनसीईआरटी किताब लीजिएगा तो उस पर आपको कोई छूट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अदर कोई किताब लीजिएगा तो अगर 400 रुपया का बुक है तो बोलेगा कि हम 20% चलिए किताब में आपको मतलब छूट देते हैं, यानी डिस्काउंट दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 400 रुपया का बुक पर हमको अगर 20% का डिस्काउंट दिया गया तो आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। चाहे तो 400 का आप 20% निकाल लीजिए, तो 400 का 20% कितना होगा देख लीजिए, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। तो 80 रुपया आपको वो छूट दिया, यानी आपको रिबेट दिया, डिस्काउंट दिया। यानी अब जो 400 रुपया का किताब था वो आपको 400 में ना मिलकर 80 रुपया लेस करके मिल रहा है, यानी आपको 320 रुपया में वो बुक मिल रहा है। ठीक है, यही हमारा छूट हो गया। दूसरी बात, अगर 400 रुपया का बुक है तो आपको क्या करना है, क्योंकि 20% का छूट दिया गया है तो क्यों ना हम इसको 20% हटा दें, यानी 400 का 80% पर ही हमको किताब मिल रहा है। तो 400 का 80% अगर निकाल लेते हैं तो ये हमारा हो गया कितना कटके, यानी 320 रुपया में हमको किताब अब मिल गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम जानते हैं कुछ फॉर्मूले हैं जो कि लाभ हानि में काम देगा आपको, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, बस छोटा सा ही चीज़ को आप खाली समझिए, और एक दो तीन फार्मूला अगर आप समझ जाते हैं तो सारा सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग जो है ट्रिक के चक्कर में रहते हैं। देखिए ट्रिक सीख है, ट्रिक है क्योंकि एग्जाम में बनाने के लिए आपको फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप कुछ पहाड़ा यानी 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, कुछ स्क्वायर रूट कर लीजिए, कुछ क्यूब रूट याद कर लीजिए, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। और हर सवाल में आप अलग अलग ट्रिक का अप्लाई कीजिएगा तो मैथ पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उतना याद उद रहेगा नहीं। तो कुछ हम क्यों ना कम चीज़ पढ़ के अगर ज़्यादा हम सॉल्व कर दें एग्जाम में सवाल, तो वही हमारे लिए बढ़िया होता है। ठीक है, तो हम कम पढ़ें और ज़्यादा सवाल सॉल्व हो जाए, वो ऐसा पढ़ाई पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए कुछ फॉर्मूला पर हम लोग आते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानेंगे, देखिएगा, हम लोग एसपी के बारे में पता कर लिए, सीपी हम लोग जान गए, हम लोग लॉस जान गए, हम लोग प्रॉफिट जान गए, ये सब हम लोग अभी चर्चा तुरंत कर लिए। तो ये सब चीज हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, कभी कभी जैसे मान लीजिए सपोज के लिए हम इंट्रोडक्शन क्लास है, बढ़िया से समझ जाइए, उसके बाद हमारा सवाल चलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, तो अगर हमको मान लीजिए कि समझिएगा ध्यान से, अगर आपसे लाभ परसेंटेज मांग लिया यानी प्रॉफिट परसेंटेज मांग लिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज का एक सूत्र होता है, तो जितना भी लाभ हुआ, जितना भी गेन हुआ, जितना भी प्रॉफिट हुआ, और बटा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और गुना 100% कर देंगे, तो ये हमारा लाभ परसेंट का सूत्र हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि सवाल में काम आएगा। ये क्लियर है, तो याद रखना है, आपसे लाभ परसेंटेज मांगे या हानि परसेंटेज मांगे, हमेशा तुलना हमेशा सीपी से होगा, और वो सीपी हमेशा नीचे जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे मांग लिया हानि परसेंटेज मांग लिया, तो हानि परसेंटेज में जो भी हानि हुआ है, हानि को हमेशा ऊपर लिखना है और कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखना है, अब बटा कर देना है 100%। तो ये हमारा हानि परसेंटेज का सूत्र हो गया। अब जानिए कि लाभ होता क्या है, तो लाभ बराबर जो सूत्र होता है वह होता है विक्रय मूल्य में अगर हम क्रय मूल्य घटा दें तो हमारा लाभ निकल जाएगा। तो लाभ हम यहां निकाल के बट्टा सीपी करके गुना 100 कर देंगे। चलिए अब आपसे अगर पूछ दे कि हानि क्या होगा, तो हानि बराबर जो सूत्र होगा वो जो हो जाएगा वो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, यानी हमारे कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा दिया जाएगा, दोनों का जो डिफरेंस कर दिया जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हानि हो जाएगा। क्लियर, अब आइए, ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आइए, अब आते हैं एक फॉर्मूला, मात्र 3 फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। ये 2 फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला और है। अगर ये तीनों फॉर्मूला अगर आप समझ गए तो कोई भी सवाल, लगभग सवाल बन ही जाएगा इससे। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेलिंग प्राइस बराबर, ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस बराबर सीपी लिखेंगे और 100 प्लस माइनस आर बटा 100। ठीक है, ये हमारा एकदम क्या हुआ, एकदम गुरु मंत्र हो गया, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बस इसी पर काम करना है। आप अगर इसको देखिए तो यहां जो है क्या क्या है, एसपी है, सीपी है, आर है, ये 3 चीज इसमें अननोन है।
अगर इसमें दो भी चीज का वैल्यू दिया रहे और तीसरे चीज का वैल्यू मांग दिया जाए तो हम मान पुट करके तीसरा चीज निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस दे दिया है, उसका कॉस्ट प्राइस दे दिया है, तो बोलता है कि लाभ निकालिए या हानि निकालिए। देखिए ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, ये प्लस तभी लेना है, यानी प्लस लेना है कब, जब लाभ होगा, और ये माइनस का चक्कर क्या है, माइनस तब लेना है जब हमको हानि होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, अगर हम उसको 20% के लाभ पर बेच दें तो यही आर जो है, आर बनेगा 20% का लाभ या हानि। बस खाली आपको प्लस माइनस करना है, लाभ के कंडीशन में प्लस कर देना है और हानि के कंडीशन में आपको माइनस कर देना है। बाकी यही फॉर्मूला लगा के सारा सवाल बना जाना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इतना सा बात पूरा बढ़िया से सब समझ में आ गया होगा। दिक्कत नहीं। चलिए तो याद फिर से अगर रिकैप मार लेते हैं तो लाभ परसेंटेज बराबर जो भी लाभ हुआ है बटा सीपी गुना 100, हानि परसेंटेज बराबर जो भी हानि हुआ है बटा सीपी गुना 100, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस आर बटा 100 कर देंगे। देखिए एक, अब इसको क्या करना है, इसको और भी आप घुमा सकते हैं, आप इससे सीपी भी निकाल सकते हैं। तो सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इससे गुना कर देना पड़ेगा। तो एसपी गुना 100 इक्वल टू, सिर्फ सीपी निकालना तो सीपी को छोड़िए और इसको नीचे लाइए, कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस आर, ये सीपी निकल जाएगा। तो इतना हमको मैथ में इतना याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखिए, जो चीज का मान दिया रहे, मान लीजिए कि आपको आर का मान दिया रहे, सीपी का मान दे दिया, मांग दिया सेलिंग प्राइस, तो निकाल देंगे। दो चीज का मान हमेशा आपको दिया रहेगा, तीसरे का मान आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा। तो अगर इतना सा आप समझ गए तो देखिए सवाल बहुत ही आसान है। एक दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उसके बाद मेरा जो मेन सवाल होगा जो कि एग्जाम के पर्पज से आएगा, वो सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए एक दो हम सिंपल उदाहरण देते हैं। चलिए मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु जो है सीपी, हमारा कोई वस्तु को हम 1000 रुपया में खरीद के लाएं, ध्यान से देखिएगा, कोई वस्तु को अगर हम 1000 रुपया में खरीद के लाएं और उसको हम लोग है 20% लाभ पर बेच दिए, तो बोलेगा कि क्वेश्चन में कि हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य का जो सूत्र होता है वो क्या होगा, सीपी, और क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लेना है, माइनस कब लेना है, जब हमको हानि होगा तो यहाँ माइनस कर देना है, लाभ होगा तो प्लस लेना है, अब बटा 100 कर देना है। अब देखिए हमसे मांग क्या दिया, हमसे मांगा एसपी बराबर वाट, यही हमारा क्वेश्चन है। तो सीपी हमारा कितना हो गया, सीपी हो गया हमारा 1000। चलिए 100 प्लस आर, यानी लाभ हमको कितना 20 का, तो 100 प्लस 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा 100, ये डबल जीरो कट गया, यानी हम 1000 रुपया का वस्तु अगर 1200 रुपया में बेचते हैं तो हम 20% का हम फायदा कमाते हैं। ठीक है, अब यही सवाल में अगर आपको घुमा दिया जाएगा कि सीपी अगर हमारा 1000 है और लाभ के बदले आपको दे दिया जाएगा कि हानि पर बेचते हैं 20% पर, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा एसपी बराबर वाट, एसपी बराबर वाट ये निकालो। ये अगर हमारा क्वेश्चन हो जाता है तो कुछ नहीं करना, फिर वही फॉर्मूला लगा देना। तो एसपी निकालना है तो सीपी हमारा कितना बनेगा 1000 लिख देंगे। चलिए, और हमारा लाभ के बदले क्या कर रहे हैं, हानि पर बेच रहे हैं, तो यहाँ 100 माइनस आर होगा, यानी 100 में अगर हम 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और बटा दे देंगे 100, ये डबल जीरो कट गया, यानी हम 1000 का सामान अगर 800 रुपया में बेचते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमको 20% की हानि होती है, और अगर हम 1000 रुपया का सामान 1200 रुपया में बेचते हैं तो हमको 20% का लाभ होता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल ये टॉपिक है और बहुत ही आसान है, और जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें इससे सवाल आना ही आना है। तो आज ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन क्लास। अभी जो है नया सवाल, जो कि इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि बच्चों को समझाना पड़ता है, अगर वो बढ़िया से छोटे छोटे टर्म को अगर समझ जाएंगे तो सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहले आप इसको बढ़िया से समझिए, बढ़िया से देखिए। अब जो हमारा सवाल रहेगा वो एग्जाम के पर्पज से रहेगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। चलिए आज के लिए ही इतना, धन्यवाद।